और एक और बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका इजराइल को धमकी दी है। अमेरिका और इजराइल को ईरान ने धमकी दी है। दुश्मनों के लिए भयानक रात होने वाली है, काली रात, भयानक रात होने वाली है दुश्मनों के लिए। ईरान अमेरिका और इजराइल को धमकी दे रहा है क्योंकि अमेरिका ने देर रात को 2:30 बजे 22 जून को जो हमला किया, उसके बाद धमकी और चेतावनी, दुश्मनों के लिए काली रात आने वाली है, ये ईरान का कहना है। यानी अमेरिका पर भी हमले की तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वहीं साथ ही साथ इजराइल पर हमले तो हो ही रहे हैं। इजराइल पर हमले और तेज किए जाएंगे इस धमकी के बाद या इस चेतावनी के बाद। ऐसा माना जा रहा है कि अब ईरान इजराइल पर हमले और तेज करेगा। तो अनामिका बता रही थी कि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ईरान हमले और तेज करेगा, लेकिन ईरान के पास ब्रह्मास्त्र क्या है? तो सबसे पहले खैबर मिसाइल की बात करते हैं। और मीनाक्षी जरा बताइएगा कि खैबर मिसाइल किस तरीके से, कितनी ताकतवर? बिल्कुल, और खैबर मिसाइल को लेकर के ईरान की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है कि उसका इस्तेमाल उसने इस युद्ध में पहली बार कर लिया है। अब अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 13 मीटर है, और अगर इसकी रेंज की बात करते हैं तो 2000 किलोमीटर दूर तक ये लक्ष्य को भेज सकती है। और बिल्कुल मीडियम रेंज की ये मिसाइल है, यानी कि सटीक निशाना, अचूक निशाना। और इन्हीं मिसाइलों के दम पर ईरान कह रहा है कि हम आपके एयरबेस तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो ईरान का यह ब्रह्मास्त्र खैबर मिसाइल के बारे में ये एक बड़ी जानकारी, जिसकी स्पीड के बारे में आपको बताया गया कि 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। पेलोड का जो वजन है वो 1500 किलोग्राम है। लंबाई जो आप देख पा रहे हैं वो 13 मीटर है। और जो टाइप है, यानी किस टाइप का मिसाइल है, तो ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसे कहा जाता है, यानी कि घातक मिसाइल है। और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करके मीनाक्षी एक बड़ी तबाही ईरान ने पहुंचाई भी है। बिल्कुल, इस खैबर मिसाइल के बारे में ईरान की तरफ से जानकारी दी गई है। उसका ये तक कहना है कि तेल अवीव से लेकर के यरूशलेम तक जो नुकसान पहुंचा है वो इसी मिसाइल की वजह से पहुंचा है ये नुकसान। अगली खबर क्या है बताएंगी अनामिका। और एक ऐसा गुप्त ऑपरेशन जो आधी रात को शुरू हुआ, जिसने ईरान की धरती पर हलचल मचा दी। नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसका मकसद था ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकाने को ध्वस्त करना। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस हाई क्लास मिलिट्री मिशन के पीछे की प्लानिंग और अंजाम की इनसाइड स्टोरी है क्या। रिपोर्ट देखिए। ईरान पर जबरदस्त सैन्य हमला किया। लक्ष्य बने ईरान के परमाणु ठिकाने और आसमान से बरसी तबाही की आग। जब अमेरिका ने आधी रात को दुनिया को चौंका दिया। तारीख 22 जून 2025, समय सुबह 4:15। टारगेट ईरान के परमाणु केंद्र। अमेरिका ने 22 जून की सुबह ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 7B2 बॉम्बर से हमला किया। ये ठिकाने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान में हैं। ईरानी परमाणु ठिकानों पर मिसाइल गिराने के करीब 13 घंटे बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनरल डैन केन ने बताया कि ईरान में चले ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था। इस ऑपरेशन में 125 से ज्यादा जेट शामिल थे। 7B2 बमवर्षक, फाइटर जेट और जासूस विमान ऑपरेशन का हिस्सा थे। 30,000 पाउंड के खास बम से हमला किया गया। पनडुब्बी से भी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई। भ्रम फैलाने के लिए कई विमान प्रशांत महासागर की तरफ भेजे गए। बंकर बस्टर बम सीधे उस गुफा को निशाना बना रहे थे जहां यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज चल रहे थे। 30 मिनट में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। ईरान को हमले की भनक तब लगी जब सब खत्म हो चुका था। ऑपरेशन इतना सटीक था कि एक भी अमेरिकी सैनिक जमीन पर नहीं उतरा। अमेरिका का यह हमला सर्जिकल स्ट्राइक ही था और इस पूरे ऑपरेशन को वॉर रूम में राष्ट्रपति ट्रंप खुद अधिकारियों के साथ मॉनिटर कर रहे थे। ऑपरेशन खत्म होने के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री, जिन्होंने कहा ये कार्रवाई अमेरिका की सुरक्षा और पश्चिम एशिया में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी थी। अगर ईरान शांति का रास्ता नहीं अपनाता तो अमेरिका आगे भी सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका का कहना है
यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए किया गया, लेकिन क्या यह हमला किसी बड़े युद्ध का संकेत है? ऐसे में दुनिया की प्रतिक्रिया की बात करें तो ईरान ने कहा यह हमला अवैध है, हम इसका जवाब देंगे। इजराइल ने कहा सही समय पर सही प्रहार होगा। रूस ने कहा क्षेत्र में आग लगाई गई है। संयुक्त राष्ट्र ने शांति की अपील की है। अमेरिकी हमले से बौखला ईरान ने पलटवार की धमकी दी। ईरान के पलटवार पर अब पूरी दुनिया की नजर है। हालांकि इस ऑपरेशन के पीछे की सच्चाई अभी भी धुंध में है, लेकिन इतना तय है, मिडनाइट हैमर ने मिडिल ईस्ट में तनाव की आग भड़काई है। और यह भी तय कि ईरान की जमीन पर गिरा अमेरिकी हथियारों का कहर विश्व की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा। और बड़ी खबर है, ईरान पर हमले के बाद क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं। 4% तक क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी। इसके बाद तेल महंगा हो रहा है, लेकिन इसके इंपैक्ट पर लगातार बात चल रही है कि विश्व पर कितना व्यापक असर पड़ेगा। वैसे देश जो कि आयात करते हैं, 4% तक क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने जा रहे हैं और ईरान पर हमले के बाद दाम बढ़ने के ये बड़ी खबर के तौर पर ये खबर सामने आई है। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार हॉर्मुज कॉरिडोर की अहमियत क्या है। दुनिया में तेल और गैस का 20% व्यापार यहीं से होता है। ये कार्गो शिप्स के लिए सबसे छोटा समुद्री रूट भी है और जहां से हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल का ट्रांजिट होता है। यहाँ से कहां पर तेल भेजा जाता है वो भी समझिए। यहाँ से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक सप्लाई की जाती है। अब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज काफी महंगा हो गया है, बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि रास्ता तय करने में ज्यादा समय लगेगा और ऐसे में चार्ज भी ज्यादा लगेंगे। अब तेल के दामों में इस वजह से उछाल आएगा और कीमतें बताया जा रहा है कि $100 प्रति बैरल को पार कर सकती हैं, जिससे ग्लोबल महंगाई का खतरा बढ़ जाएगा। और यही वजह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में जो महंगाई है वो देखने को मिलेगी। ग्लोबल पर इसका फर्क पड़ेगा, ग्लोबल स्तर पर इसका फर्क पड़ने वाला है और अभी तक 4% जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं उनमें उछाल देखा गया है। जो ये पूरा रास्ता है उस रास्ते से तेल की आवाजाही कहीं ना कहीं फर्क उस पर पड़ रहा है और यही वजह है कि क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी अभी और होगी। तो युद्ध के गंभीर परिणाम दुनिया भुगतेगी क्या? अब ये सवाल उठ रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, इसका असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। लेकिन वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के हमले पर खामनेई के सलाहकार ने बयान दिया है, खेल खत्म नहीं हुआ है। अली शमखानी का यह कहना है, सरप्राइज जारी रहेगा। अली शमखानी ये कह रहे हैं कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका के हमले पर खामनेई के सलाहकार कह रहे हैं। हालांकि ये पहला बयान नहीं है, ईरान की ओर से लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि आने वाले समय में अमेरिका पर बड़े हमले किए जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने देर रात को उन ठिकानों पर हमले किए जहां पर परमाणु तैयार किए जा रहे थे, परमाणु हथियार तैयार किए जा रहे थे, उन जगहों पर हमले किए हैं। जो बड़ी ताकत बनने का सपना ईरान देख रहा था परमाणु के क्षेत्र में, उसे चकनाचूर कर दिया है अमेरिका ने।